गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए सही बच्चे। हेलो रोहित। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है आपको? आवाज आ रहा है आपको बच्चे को? यस सर। तो रोहित प्रीवियस क्लास में जो डिस्कशन किए थे समझ में आया था? कुछ डॉट है उसमें? नो सर। बोलिए। नो सर। तो जनरल इंश्योरेंस का टॉपिक चल रहा था ना आप लोगों का? कहाँ तक बताए? इंपोर्टेंस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बताए थे ना? बोलो बच्चे। यस सर, इम्पोर्टेंस बताना। आगे सही बच्चे। तो रोहित प्रीवियस क्लास में उसका क्लासिफिकेशन भी हम लोग समझे थे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस। बच्चे आप लोग रिवीजन कर रहे हो ना कि नहीं कर रहे हो? ये बोले बताओ मुझे। रिवीजन क्लास का मतलब है कि आप उसको स्टडी करके आइए, कुछ अगर डाउट होता है तो आप क्लास में उसको डिस्कशन कीजिए। तो अभी बिल्कुल आप लोग का रिवीजन क्लास चल रहा है। कितना बार रिवीजन हो भी चुका है, पहले भी हम रिवीजन करवाए हैं। तो कुछ इसमें एक नया टॉपिक मुझे देखने को मिल रहा है कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस। तो आपको जनरली हम क्या बताए थे कि चाहे वो मोटर इंश्योरेंस हो सकता है, चाहे वो कार इंश्योरेंस हो सकता है। यस या नो? यस सर। तो यहां पर भी इसको एक दूसरे लैंग्वेज की तरह यहां पर दिया गया है कि आप इस तरह से भी इसको क्लासिफाई कर सकते हो कि इंश्योरेंस ऑफ द पर्सन, इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी या इंश्योरेंस ऑफ लायबिलिटीज। आप इस तरह से भी इसको क्लासिफाई कर सकते हो बच्चे। अभिजीत। अभिजीत। यस सर। बच्चे कैमरा सही बच्चे ऑन कीजिए। कैमरा ऑन है, देख लीजिए। करंट नहीं है बस। ओके। इतना में अटेंडेंस काटना है तो काट लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके। वो तो बात की बात है उसको। नहीं सर, ऐसे भी 2 अटेंडेंस कट चुका है मेरा। हम वही सोचा 2 अटेंडेंस हम किस दिन एब्सेंट हुआ और कौन सा दिन एब्सेंट हुआ जो अभी मेरा आवाज ना निकला हो। ओके ओके। नहीं नहीं सर, हम सर एक इंश्योरेंस ऑफ लायबिलिटी के बारे में कभी हम डिस्कशन किए थे? सर लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में किए थे। उसमें क्या बताए थे आपको? सर अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन एक मिनट। आप बताएं रोहित, आपको याद आया है? याद है? नो सर, भूल रहा है। What do you mean by fundamental risk?
What do you mean by fundamental risk? यस सर, ये सब तो टाइप्स ऑफ रिस्क के अंदर बताए थे हाँ, सर। वो ये फंडामेंटल रिस्क सर उसको बोलते हैं जो हमारे नेचर के कारण अकर करता है मोस्टली, जो हम लोग के बियॉन्ड हम लोग के कंट्रोल में ही नहीं है सर। ये आउटर जैसे सर, जैसे अर्थक्वेक हो गया है, अगर ये सब के रीजन से या बाय फ्लड के रीजन से होता है तो ये सब हमारे फंडामेंटल में इसमें चाहेंगे बच्चे इसको थोड़ा कुछ बच्चे इसमें थोड़ा नोट कर लें। सिंपली पुट सिंपली सही बच्चे लिखेंगे इसको। फंडामेंटल रिस्क में आशुतोष दो आता है बेसिकली। कौन कौन? एक न्यूक्लियर समझते हैं, न्यूक्लियर रिस्क आ जाता है, और एक वॉर एंड एसोसिएटेड रिस्क, ये फंडामेंटल रिस्क होता है। तो पुट सिंपली अ फंडामेंटल रिस्क, अभी टॉपिक हम लोग जनरल इंश्योरेंस में ही चल रहे हैं। पुट सिंपली अ फंडामेंटल रिस्क is basically one which offers, सर एक बार फिर से रिपीट करिए। put simply, a fundamental risk is basically क्वेश्चन अगर इस तरह से आए तो इसका आंसर लिखिएगा बच्चे। अगर आपको पूछ दे क्वेश्चन में कि व्हाट इज फंडामेंटल रिस्क, देखो आप लोग रिस्क टॉपिक को बढ़िया से बच्चे पढ़ना है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो पुट सिंपली अ फंडामेंटल रिस्क इज बेसिकली वन व्हिच ऑफर्स सच इनॉर्मस, समझते हैं इनॉर्मस? ENORMOUS, enormous potential of loss, सर one which offers such enormous potential of loss. Enormous potential of loss, that it is usually considered enormous potential of loss, that it is usually considered to be uninsurable by commercial insurers. प्रिया गुप्ता, यस सर। आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फंडामेंटल रिस्क? फंडामेंटल रिस्क तो एक सिंपली इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
क्या बोले आशुतोष, बताइए फिर से एक बार रिपीट कीजिए। सर दैट यूजुअली के बाद बोलिएगा। यूजुअली कंसिडर्ड टू बी अनइंश्योरेबल लिख लिए। Usually Yes, sir. considered to be uninsurable by commercial insurers. यस सर, हो गया। इसके आगे इंश्योर बाय कमर्शियल इंश्योर। दो एग्जांपल इसमें है। फॉर एग्जांपल, एक तो वॉर एंड एसोसिएटेड रिस्क लिखिए। सर तो हम तो बोले वही बोले ना जो आप एग्जांपल लिखा है सर। ये सब हाँ, हम लोग के हाथ में थोड़ी होता है। वही चीज है तो उसको एक लैंग्वेज में लिखवा दिए, सारे बच्चे अपने इसको याद कर लेंगे, थोड़ा देख लेंगे। यस सर। वॉर एंड एसोसिएटेड, और दूसरा लिख लीजिए न्यूक्लियर रिस्क। यहां तो फंडामेंटल रिस्क का मतलब एक और भी कहता है यहां पर, जो हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन समझते हैं, फंडामेंटल रिस्क। Yes, एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल रिस्क को इस तरह से भी कर सकते हैं कि हाई इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, वॉर हो गया, एंड नेचुरल जो डिजास्टर होता है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक दो पॉइंट और इसमें लिख लें, यहाँ टू ही कर है ना, दो गो और लिख लीजिए इसमें, हाई इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। What are the differences between fundamental risk and particularly risk? ये टॉपिक बताए थे आशुतोष। यस सर, बताए थे। इसके बारे में कुछ जानते हैं? प्रिया आप जानती है, बताओ। Yes, sir. What are the differences between fundamental risk and particular risk? फंडामेंटल रिस्क सर, मतलब फंडामेंटल रिस्क में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। और सिर्फ पर्टिकुलर रिस्क मैन मेड रिस्क होता है सर, मीन्स उस पे मैन का कंट्रोल हो सकता है। एक उसके नीचे में लिख लीजिए तो, पर्टिकुलर रिस्क। अभिषेक, Yes, sir. आप जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पर्टिकुलर रिस्क? Yes, sir. Answer will be same. The Priya said. ओके, और बताओ और कौन है? अभिजीत आप बताओ। Particular risks are those risks which are not controlled by the one person or group of a person by or 2%. Therefore, it's called particular risks. तो Control by control. तो फंडामेंटल रिस्क के ऊपर में कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं,
पहले तो इसको मीनिंग लिख लीजिए, तो 2-3 लाइन। पर्टिकुलर रिस्क पहले भी बताए होंगे ये, उसके बाद इसको डिफरेंस करते हैं। Particular risk are risks that affect only that affect only individuals and not the entire community. That affect only individuals and not the entire community. Example of particular risk बताइए, एक दो एग्जांपल बताइए प्रिया, जानती हैं आप इसका एग्जांपल पर्टिकुलर रिस्क का? तो नहीं याद आ रहा। थेफ्ट सब जो होता है, एक्सीडेंट हो गया, ड्वेलिंग फायर हो गया, विथ पर्टिकुलर रिस्क, लिख लीजिए। थेफ्ट, ऑटो एक्सीडेंट, ड्वेलिंग फायर्स, with particular risk, only individual experience losses. With particular risk, only individuals experience losses, and the rest of the community are left unaffected.
तो इसमें क्या डिफरेंस समझ में आया कुछ? यस सर। Yes, sir. पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा तो लिख लीजिए एक लाइन, द डिफरेंस बिटवीन अ फंडामेंटल रिस्क the difference between a fundamental risk and a particular risk is important. Since government assistance may be necessary in order to ensure fundamental risk. In order to ensure fundamental risk, social insurance कॉमा करके गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोग्राम्स and government guarantees and subsidies are used to meet certain fundamental risks in our country. Certain fundamental risks in our country. For example, the risk of unemployment is generally not insurable by private insurance companies. The risk of unemployment is generally not insurable by private insurance company.
insurable private insurance companies, but can be insured publicity, but can be insured publicity by federal or state agencies. देख तो किसी प्रकार का अगर नेशनल डिजास्टर हो जाता है, बाढ़ हो जाता है, भूकंप आ जाता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है कि नहीं दी जाती है, बताओ। सर वो लास्ट एग्जांपल क्या बताए थे? For example, the risk of unemployment is generally not insurable by private insurance companies, but can be insured publicity by federal or state agencies. एक और भी इसमें लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट करके लिख सकते हैं इसमें कि फंडामेंटल रिस्क इन्वॉल्व्स losses that are impersonal in origin. पर्सनल और इम्पर्सनल होता है ना, ये तो दो पॉइंट आप लोग जानते होंगे बच्चे। तो फंडामेंटल रिस्क जो होता है इसमें जो कवर किया जाता है वो इम्पर्सनल, जबकि पर्टिकुलर रिस्क जो होता है वो पर्सनल होता है। उसी को नोट करवा रहे हैं पॉइंट, ये छोटा सा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है कि फंडामेंटल रिस्क इन्वॉल्व्स लॉसेस दैट आर आशुतोष, ओके, आकाश, बच्चे कैमरा ऑन कीजिए आप लोग। राजवी, ये समझ में आया राजवी? yes, ये दूसरा पॉइंट जो है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा कि फंडामेंटल रिस्क involve losses that are impersonal in origin and effect. Fundamental risk affects a large number of people. Fundamental risk affects a large number of people, or even all, large number को या सभी को हो, or even all of the population. किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ध्यान में रख करके नहीं की जाती है, इसमें सभी का राइट होता है, क्योंकि सरकार के द्वारा जब सब्सिडी दी जाती है तो किसी एक को नहीं, अगर उस दायरे में अगर कोई भी पर्सन आते हैं जो नहीं कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे, लाल कार्ड, हरा कार्ड, नीला कार्ड होता है ना जी, गाँव समय देखते नहीं है। तो फंडामेंटल रिस्क इन्वॉल्व लॉसेस दैट आर इम्पर्सनल इन ओरिजिन एंड इफेक्ट। फंडामेंटल रिस्क जो है affects a large number of people or even all of the population, but particular risk involves losses that are personal in origin and effect. That are personal in origin and effect. It affects an individual
it affects an individual or a small number of people, or a small number of people. एक बार सही बच्चे इसको पढ़िए तो बढ़िया से। आकाश, यस सर। कैमरा ऑन करो आकाश। ओके सर। आकाश बताओ, पर्टिकुलर रिस्क में आप क्या समझे? आकाश कुछ बताइए। क्या सर? पर्टिकुलर रिस्क के बारे में भी बताए ना। यस सर। क्या समझे उसमें बताइए, मुझे समझाइए। दो पॉइंट अभी कवर किए हम लोग, पर्टिकुलर रिस्क और ये फंडामेंटल रिस्क। लिखे कि नहीं लिखे आकाश? राजवी आप बताओ। सर पर्टिकुलर रिस्क के बारे में। हाँ सर ये इंडिविजुअल या फिर तो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल को इफेक्ट करता है और ये पर्सनल नेचर का होता है सर। या इसको इस तरह से भी कर सकते, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस व्हिच कैन अराइज फ्रॉम अ सिचुएशन रिलेटेड, व्हिच कैन अराइज फ्रॉम अ सिचुएशन रिलेटेड with any specific individual event, with any specific individual events such as unemployment, robbery, इस सब तरह का होता है इसमें, और theft, any losses arising out of क्या robbery और theft will directly affect an individual. तो इस तरह से भी इसको हम लोग समझ सकते हैं इजी लैंग्वेज में। तो दो डिफरेंसेस आपको बार बार अगर इसमें से क्वेश्चन जो आता है तो फंडामेंटल रिस्क और प्योर रिस्क के बारे में कहेगा, या फंडामेंटल रिस्क पर्टिकुलर रिस्क के बारे में कहेगा। या बताइए तो व्हाट डू यू मीन बाय प्योर रिस्क? So pure risk which is created by the environment. आप बताइए। नहीं आप क्या बोले, फिर से बताओ तो। प्योर रिस्क के बारे में क्या बताएं भैया? So pure, yes sir. सर प्योर रिस्क दैट सर जो इन्वायरमेंट से कंट्रोल होता है और उसमें मतलब ये इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है सर। उसमें मतलब हम लोग को कंप्लीट लॉस और कंप्लीट मतलब कंप्लीट लॉसेस के बारे में पता नहीं चलता, कंप्लीट लॉस उसमें होता ही नहीं है और गेन का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता है उसमें। और कोई बच्चे? अभिजीत बताओ। There are those which have only losses. There is no possibility of profit. Just like climatic लॉस हो जाए, किसी तरह का कोई गेन की संभावना ना हो, यही ना, यही कहना चाह रहे हैं। यस सर। और स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है? स्पेक्युलेटिव रिस्क होता है जिसमें प्राइस
अनसर्टेनिटी होता है और सर उसमें इसको भी यहीं पर नोट्स कर लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिए। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्योर रिस्क एंड स्पेशलिटी रिस्क। इस तरह का क्वेश्चन आता है इसमें भी। उत्सव, ये अभी समझ में आया? प्योर रिस्क, ये Yes, sir. फंडामेंटल रिस्क और पर्टिकुलर रिस्क। यस सर, आ गया। थोड़ा इसको और पढ़िए, पढ़ने की जरूरत है। यस सर, आप नोट्स जो भेजे हैं। हाँ, उसमें भी दिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका रिस्क का जो है सेशन रखेंगे, और रिस्क में जो 2 लिख पाए हैं इसी में से क्वेश्चन हम आप लोगों से लेंगे, पूछेंगे, ठीक है? तो सारे बच्चे इसको रिस्क का जो टॉपिक है उसको बढ़िया से क्या करना है, स्टडी करना है। ओके? यस सर। ओके बच्चे, इसको सब सही बच्चे करके आइएगा, ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. एनी मोर क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है? यस सर। हाँ बोलिए। सर, अटेंडेंस के बारे में। ओके